नमस्ते दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टिल नाउ। जैसा कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरियर के प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग लोगों से मुलाकात करता हूं और आप तक उस पर्टिकुलर कैरियर के बारे में जानकारी लाता हूं। तो आज मेरी मुलाकात अकस्मात सर से हुई, जो कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सबसे रिलेटेड है। बट इनका अभी कोर एरिया वास्तु है, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और भी एरिया हैं बट उस पर हम बाद में आएंगे, और पहले हम सर से जानेंगे, सर का एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू ज्वाइनिंग सर। अस टुडे। तो मैं चाहूंगा पहले तो सर आप अपनी इंट्रोडक्शन में बताएं कि आपकी ये शुरुआत कैसी हुई और आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। सर अपन किसान फैमिली से आते हैं और मेरा जो शुरुआत हुआ वो बहुत अलग तरीके से। मैंने किसी को इनवाइट किया था, मैं बोला सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो आपसे निवेदन है आप मेरा घर देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई तो मैंने उस पर ध्यान दिया कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। जब निकल के आया और उसको देखा तो एक एक चीज़ें पूरी हूबहू मिल रही थी। उन्होंने जो बताया कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ, इस पे जाना चाहिए। और मैंने उसी दिन से कलम और कॉपी उठा ली। ओके। तो सर ये जर्नी आपकी, मैं क्योंकि आपसे बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप तो पुलिस में भी थे। तो पुलिस से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, क्योंकि वो तो एक सरकारी नौकरी और ये एक शुरुआत में तो स्ट्रगल रहा ही होगा। आज आप चलिए एक अच्छे नाम कमा रहे हैं, बट शुरुआत में तो स्ट्रगल तो एक बना बनाया बसा बसाया घर आप और बसी बसाई नौकरी छोड़ करके आपने इस फील्ड में कैसे आए सर? सर मैं पुलिस में था, उसके बाद में मैं लेक्चरर लगा। ओह। लेक्चरर भी लगा। उसके बाद में क्या है, जब इंसान की जो तृष्णा होती है ना, वो जब शांत नहीं होती है ना, तो वो अलग-अलग फ़ील्ड को देखता जाता है। भई इस फ़ील्ड में क्या है, इस फ़ील्ड में क्या है? तो मैंने क्लॉथिंग का काम किया और क्लॉथिंग के काम में मुझे देखो, सबसे बड़ा बात है क्लॉथिंग में आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। तो मैंने किसी इंसान पे अथाह ट्रस्ट किया और उस ट्रस्ट में मुझे इतना नुकसान हुआ कि बताना भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। पर ठीक है, जो हुआ, ऊपर वाले ने जो किया, उसकी वजह से, नुकसान होने की वजह से मैंने ये रास्ता लिया कि भाई मुझे नुकसान क्यों हुआ? मेरी फैक्ट्री गलत, मैं जहाँ रहता था वो गलत, मतलब सब चीज़ें। और मैंने बुलाया, सर को दिखाया तो सर बोले कि सर ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। तो आपसे निवेदन है आप या तो इसको सही करवा लीजिए या आप कोई रेमेडी कर लीजिए। तो मैं बोला चलो ठीक है, तो मैंने तो जो गलत था उसको चेंज कर दिया। पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। ओके। और सर जैसे कि आप अभी बता ही रहे हैं और अपन वास्तु पे डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि मेरे जब मैंने थोड़ी स्टडी की, क्योंकि जब मैं आपसे बात करनी तो थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है, तो मुझे पता चला कि ये तो बाबा आदम के जमाने से चली आ रही चीज है। लेकिन आजकल जैसे एआई का युग हो गया है, तो एआई पहले भी थी। जैसे हम सर्च करते थे और वो हमको रिजल्ट देता था, वो एक तरह से एआई है जो हम उस पर विश्वास करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये जो वास्तुकला है, इसको भी मैंने सुना और मैंने जब पढ़ा थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, आपके जितना तो नहीं, तो मुझे पता लगा कि ये भी पुरातत्व टाइम से है या बाबा आदम के जमाने से। तो सर ये अचानक से कैसे बूम हो गई अब? ये अचानक से नहीं है सर। आप जाओ, बड़े बड़े जो किले हैं, महल है, उनमें जाके देखो आपको सब में वास्तु मिलेगा और परफेक्ट वास्तु मिलेगा। पर क्या होता है कि इसको, जो हमारी विद्या है उसको अंधविश्वास के नाम पे तोल के और इसे लोगों ने डिनाई करना शुरू कर दिया और नुकसान होना शुरू हो गया। एक बात बताइए आप मुझे, साउथ दिशा है, मंगल को आप मानते हो? जी। मानते हो मंगल ग्रह है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मंगल ग्रह को मानते हो तो साउथ दिशा है, और साउथ दिशा है तो मंगल ग्रह है। और आप मंगल के साथ गलत करोगे तो वो अमंगल आपका करेगा ही करेगा। ये जोन परफेक्ट होता है। अभी जैसे मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, हमारे घर में एक दिशा होती है, कौन सी? नॉर्थ। जी। उसमें आप किचन बना दीजिए, उसमें आप सीट लगा दीजिए, तो आपको नया काम नहीं मिलेगा, प्लस जो काम चल रहा है उसमें ग्रोथ नहीं होगा। अब इन चीजों को जब देखते हैं, और नॉर्थ क्या है? बुध की दिशा। बुध हमें क्या देता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी देता है, प्लस हमारे माइंड को शार्पनेस देता है और लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाता है। जी। ऐसे ही ईस्ट, ईस्ट क्या है? सूर्य की दिशा। ये है सोशल कनेक्टिविटी। जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इन दिशाओं का ध्यान रखते हैं। ओके। तो ये, ना तो लोग बोलते हैं कि ये तो अभी निकल के आया है, 5 साल 2 साल 10 साल, नहीं। जब से इंसान है
वास्तु। तो सर वास्तु है क्या? चलिए अगर अपन इसको वैसे समझना चाहें एक लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि हम इसमें फिर मैं आपसे करियर रिलेटेड पूछना चाहूँगा इसमें बच्चों के प्रभाव से, जो हमारा मोटिव रहता है चैनल का। बट पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि ये वास्तुकला होती क्या है और ये आई कहाँ से? हमारे घर के निवास होता है ना, निवास, जो वस्तु जिनको हम अपनी अपनी जगह पे स्थापित करते हैं, हमारी एक एक दिशा, एक एक जोन को देख देख के, जैसे मान लो कि अभी ये हमारा घर है, इस घर में कितने जोन है? 4 दिशा तो होंगी कम से देखो, कम। हाँ, अब आप 4 पे हो, वास्तु में 16 दिशाएं होती है। अच्छा, हाँ, वास्तु में 16 दिशाएं होती है और हमारे घर में 32 द्वार होते हैं। ओके, अब हम ये सोचते ही नहीं है कि भाई ये द्वार क्या काम करता है, ये द्वार क्या काम करता है, क्योंकि अभी आ गया फ्लैट सिस्टम, जी, और फ्लैट सिस्टम में ये चीजें भी पॉसिबल नहीं है कि आप जहां चाहो वहां द्वार बना लो। जी, इसलिए वास्तु को लोगों ने जानबूझ के बदनाम किया अच्छा, कि भाई वास्तु को बदनाम करें तो लोग इनसे दूर हो जाएंगे और परेशान होंगे। उसके बाद में क्या बोलेंगे, हमारे तो नसीब में ऐसा ही लिखा था। हुँ, ये चीजें होती ओके। तो इस तो अब सर जैसे आपने भी अपना करियर बनाया, तो वास्तु में अगर कोई बच्चा शुरुआत से करियर बनाना चाहता है, तो किन-किन बातों का ध्यान रखे और कैसे वो बच्चा आगे बढ़ सकता है और किस लेवल तक जा सकता है? है। सर सबसे बड़ी बात है कि आप अगर वास्तु में आ रहे हो तो सबसे पहले सच्चाई, आप अपना बनाने की मत सोचो। आप ये कोशिश करो कि सामने वाले को ये चीज मिले, उससे उसको फायदा हो। तो इस चीजों को जब आप लेके चलते हो, और सच्चाई का रास्ता देखो एक बार तो कठिन होगा, कितनी भी कोशिश कर लेना कठिन होगा, सच्चाई हमेशा कठिन होती है। लेके चलोगे, लोगों को समझाओगे, लोग आपको हटाते जाएंगे। पर जब वही चीज आप कंटिन्यू करोगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे कि ये इसके साथ पहले ऐसे हुआ था। जैसे मेरा उदाहरण ले लीजिए, मेरे साथ पहले देखो, विश्वास हुआ कैसे ही हुआ, गलत हुआ, पर उसको जब हम लेके चलते हैं और उस चीज को मैं मान के आज मैं इस फील्ड में आया हूं, क्योंकि मुझे पता चला था। देखो, कंडीशन, जब इंसान को नुकसान होता है तो कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, जी, और फिर कोई सॉरी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जी, पर जब आप वास्तु को फॉलो करने लगते हो ना, तो ऊपर वाला भी आपके साथ हो जाता है, और वो धीरे 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 आपके रास्ते बनाता जाता है। और आपने एक वर्ड लिया, करियर रिलेटेड, मैं बताता हूँ सर। इसका एक जोन होता है वेस्ट, साउथ वेस्ट, वो एजुकेशन जोन होता है वास्तु में। ओके, अगर वहाँ आप बैठ के स्टडी करते हो, फिर आप देखो ग्रोथ, आपका माइंड है, ये लगता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पढ़ता ही रहूँ कंटिन्यू, मतलब आलस नहीं आता है। ये चीज़ें आप जब फॉलो करते हो और धीरे 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 बढ़ते जाते हो। और दूसरी बात, हमारी साइंस बाद में निकली, बिल्कुल, पहले वाली साइंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, वैदिक को पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके, प्लस अंक शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, और वास्तु रिलेटेड है। मतलब ये तीनों चीजें रिलेटेड है। और अगर इसमें बनाते हो, करियर बनाते हो, तो आपको ये तीन चीजें मजबूत करनी पड़ेगी। और आज क्या करते हैं, हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, बच्चों आप ये सीखो, बच्चों आप ये सीखो, तो बच्चों का दिमाग ही नहीं चलता। भाई ज्योतिष भी एक विद्या है। जैसे मान लो, सर सर की डीओबी क्या है? 18/9 18/7/1990। सर का सूर्य 2 डिग्री का होगा। सर अगर अपनी कुंडली चेक करते हैं तो इनका सूर्य 2 डिग्री का होगा। अब 2 डिग्री साइंस में है, सूर्य भी 2 डिग्री का है, तो इसमें अंधविश्वास वाली तो बात ही नहीं है। हुँ, तो आप जब ऐसे बताओगे, लोगों को बताओगे कि भाई ये चीजें होती है, तब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और धीरे धीरे आपकी जो कनेक्टिविटी वो बढ़ती जाएगी, और फिर आप देखो इस चीज को कहाँ से कहाँ पहुंचाता है आपको। जी। अच्छा सर, अपन जो बात कर ही रहे हैं तो कॉमन टर्म में भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने सुना है कि वास्तु में ज़्यादातर जेनेरिक वे में अपन दिशाओं से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो क्या इसके अंदर और भी बहुत कुछ होता है या केवल दिशा ही मेन नहीं सर, फोकस होती है? ओरिएंटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जैसे हमारी दिशा होगी, प्लस हमारी सीट होगी, प्लस शीशा। अगर आपने साउथ में शीशा लगा दिया,
आप कितने भी पैसे कमा लो, वो पानी की तरह चले जाएंगे। चाहे कोई आपके साथ दगा करे, चाहे कोई कुछ भी करे, पर वो आपका पानी की तरह चला जाएगा पैसा। अब साउथ दिशा क्या है? अग्नि की, जी। मंगल की दिशा। तो मंगल में आप बुध को बैठाने की कोशिश करोगे तो गलत तो होगा ही, क्योंकि दो ग्रह को जब आप एक जगह करते हो, और दूसरी बात, उस दिशा में होने की वजह से पेट से संबंधित समस्याएं, एंजाइटी, ये चीजें भी रहती है। ओके। और सर इसमें जैसे बेसिक, जैसे हम, मैंने ये भी सुना है कि जैसे आपने मिरर की बात छेड़ी, तो मिरर से मेरे को एक चीज याद आई, या मैंने कहीं देखा था, लोग कह रहे थे कि बेडरूम में भी जहां, जैसे आप जब सोते हो तो जैसे ही आप उठते हो तो आपका चेहरा डायरेक्ट आईने पे नहीं आना चाहिए, ये ऐसा भी कुछ हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ये। रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वो ये इसका भी रिफ्लेक्ट कोई वास्तु से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल, है? ये रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक बात बताओ आप, हम क्या करते हैं? आपने एक चीज सुनी होगी, स्वर विज्ञान, आज की नहीं है। जी। मेरे दादाजी बोलते थे यहाँ उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना हम्म। है। रीजन, वो स्वर देखते थे। उनसे भी देखा जाता है मिरर को, पर मिरर आज क्या है, अपने दिखाने के लिए फैशन के प्रभाव में हम उल्टा सीधा कर देते हैं। मिरर कभी भी सीधा सामने नहीं लगाना चाहिए। मिरर मिरर क्या होता है? बुद्ध, वो जल का प्रभाव होता है। और हम कहाँ सो रहे हैं? राहु के प्रभाव में। साउथ वेस्ट क्या होता है? राहु। और जब वो गलत होगा तो हमें तो नुकसान तो वो स्वाभाविक है, करेगा ही करेगा, क्योंकि वहां दोष कर रहे हैं ना हम, जल डाल रहे हैं वहां। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जोन का विशेषकर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो वास्तु कला है, इसको जैसे कोई बच्चा पारंगत करना चाहे तो क्या कोई यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स वगैरह भी हैं अभी, या हाँ, क्या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या लेके चले देखो, बच्चा? 10+, अगर आपके पास 10+ क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें ले सकते हो, और आपको जो डिप्लोमा होता है वो मिल जाता है। ओके। पर अदर सोर्स भी खूब है, अगर कोई सीखना चाहिए तो बहुत सारे सोर्स हैं, पर आपको जेन्युइन सोर्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मार्केट में, मतलब आपको इतना ऊपर उठा देंगे, बोलेंगे बस आप तो आओ और सीखो और जाओ। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 10 जगह से कोर्स करना पड़ेगा, तब आप इसमें परफेक्ट हो पाते हो। कोई ये सोचता है मैं एक जगह से कोर्स करके परफेक्ट हो गया, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसमें आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप एक-एक चीज़ को सीखते हो, तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है डेडिकेशन। तो सर इसमें फिर गुरु को कैसे पहचाने, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जिसमें आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हो, आपका तो चलिए भला हो ही रहा है क्योंकि आप उससे अर्न कर रहे हो, क्योंकि वो एक आपका प्रोफेशन है, बट सामने वाला भी आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है बेस्ड ऑन योर फेथ एंड ऑल। तो वो की चीज कैसे पहचाने, क्योंकि जब आप शिक्षा ले रहे हो तो डेफिनेटली किसी गुरु के अंडर में ले रहे होगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी चलिए अलग बात है, वो तो फिर सर्च करेगा, लेकिन कई लोग जैसे आपने कहा ना प्राइवेट भी लोग सर्च करते हैं, तो वो गुरु कैसे पहचाने कि यार ये बंदा सही हो सकता है? जैसे मैंने अभी 7 कोर्स कर लिए। जी। कितने? 7। 7। उनमें से मुझे 2 ऐसे शख्स मिले जिन पे मैं आँखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, और इतने जेन्युइन खुले हैं वो बिल्कुल, आपको जो चीज़ चाहिए ना, वो आपको मिलेगी। ये नहीं है कि नहीं, आपको आधा-अधूरा ज्ञान दे दिया, नहीं, उनके पास कंप्लीट ज्ञान है, और जो आपको चाहिए। हाँ, आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप 3 महीने स्टडी की, फिर आप बोले कि नहीं-नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। नहीं, डेडिकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो बहुत अच्छा रोल अदा करती है। 2 बंदे मिले हैं, अब 7 में 2 मिले हैं, अब आप देख लो। वो तो आपको पहचानना पड़ेगा और इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम काम करते हैं, तो हर जगह सक्सेस हो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। करेक्ट। वही ये चीज़ें हैं, तो इनको आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि क्या है। जैसे मैं आपको सजेशन कर दूँ, सर उससे कर लीजिए, पर आपका और उनका ऑरा मैच ही नहीं कर रहा। हम्म। वो चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाए, पर वो आपको सूट नहीं करेगा। क्या? ऑरा मैच नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे नहीं, नहीं सर आपने तो ये गलत बता दिया। हम्म। नहीं, आप कंटिन्यू करोगे और कम से कम 7 से 8 मेंबर के पास में जाओगे, तब आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। तो इसमें कितना समय मान सकते हैं एक व्यक्ति को एक
अपने लेवल पे पहुंच, क्योंकि ये जैसे आप बोल रहे थे शुरुआत में ही आपने बोला कि हर प्रकार के लोग मिल रहे हैं, है ना, माउथ पब्लिसिटी वाले भी मिल रहे हैं, ब्रांडिंग वाले भी मिल रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो सच में अच्छे से सीख गया, जो सब फॉलो करके और उसने अपनी नाम बनाने की कोशिश शुरुआत की है, तो उसको एक समय कितना लग सकता है एक अच्छा नाम बनाने के लिए और एक लेवल पे पहुंचने के लिए? 3 से 4 साल 3 से 4 कम से साल। कम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपने कोर्स किया है किसी, जैसे मान लो आपको मैंने ऑफ कैमरा सजेशन कर दिया जी, कि आप सुलभ जी ये कर लीजिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसे टाइम कितना देते हो? कितना उसके साथ समय बिताते हो और क्या चीज़ देखते हो? अब जैसे मान लो मैं मार्केट में निकलता हूँ, जी, मार्केट में निकलता हूँ तो भी मैं सर्च करता हूँ कि इस बंदे के साथ ये क्या हो सकता है कि जो इस जगह गलत है। जैसे अब एक मैजिक वाली चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जैसे घरों में होती है सीढ़ियाँ, अगर नॉर्थ में सीढ़ी है ना घर में, तो लगभग मैंने सर्च किया है और वहाँ केस मिले। ओके। किसी न किसी तरीके का केस जी। मिला है वहाँ। जी। तो अब जैसे आपने सर बात छेड़ी सीढ़ियों की और इसकी, तो मैं अब इस पे मैं भी इसी वास्तु से रिलेटेड, जैसे अभी हमने दिशा की बात करी थी, अब हम आइटम्स की बात कर लेते हैं। तो हम घर में पत्थर भी लगाते हैं, टाइल्स भी लगाते हैं, मार्बल भी लगाते हैं, कई बढ़िया-बढ़िया अच्छा बना लेते हैं, और उसके अलावा हम छतों में ये फॉल सीलिंग भी लगाते हैं। और सारी चीज़ें हैं जैसे फैंसी आइटम आजकल, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है या नहीं तो बैंक ने हमें इन्वेस्ट कर दिया हमारे ऊपर बिकॉज़ ऑफ आवर फाइनेंशियल थिंग्स, तो हम वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट क्या इन चीजों में भी वास्तु का ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कंसल्टेंट से पूछ के इन सामानों को लगाना चाहिए, या वो एक बार उसने दिशा बता दी उसके हिसाब से अपनी चीजें यूज कर लो जो मर्जी? नहीं सर, ये चीज़ नहीं होती है। जैसे मान लो कि अभी अभी मैं कहीं गया था, तो मैंने बोला था मार्बल सही नहीं है। अच्छा। तो अब लोगों की अलग-अलग राय, अलग-अलग बोलेंगे वो तो। मैंने बोला मार्बल सही नहीं है। अब पढ़ने की कोई कोशिश नहीं करता है हाँ। और सब क्या ज्ञान देते हैं कि ये मार्बल ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे नहीं। हाँ। मार्बल क्या है? एक। किस चीज़ का हाँ, कंपाउंड है? पत्थर है और एक उसमें कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का। जी। और वो क्या करता है, ठंडक देता है। जी। ठंडक देता है तो वो हमारे पैरों को नुकसान करेगा। पर जी। लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं। एक तरफ करेक्ट। तो वो बोलते हैं हम साइंस को मानते हैं जी। और दूसरी तरफ जब हम इस चीज़ को शेयर करते हैं तो वो बोलते हैं ये तो अंधविश्वास। जी। अरे भाई, करेक्ट। दोनों में से एक चीज़ तो बताओ आप। हम्म। या तो आप साइंस को फॉलो करो, जी। और जब साइंस को फॉलो करते हो और हम बताते हैं आपको भाई ये आपको नुकसान कर सकती है ये चीज़ें, तो आप बोलते हो ये अंधविश्वास। जी। मुझे लगता है इसी से वो कॉन्सेप्ट निकला है, जैसे हम मंदिरों में भी जाते हैं, तो नीचे हमें टाइल्स ही मिलेंगी पाँव के लिए, और हाँ, मंदिर ऊपर चारों तरफ से भले ही मार्बल से बना हो नहीं, नहीं, बहुत। मंदिर में सर हमेशा मार्बल मिलेगा। जी। मंदिर का कॉन्सेप्ट सर इसलिए अलग है कि मंदिर में हमेशा ऊपर से आपको पिरामिड नुमा मिलेगा। ओके। तो उसकी जो एनर्जी है ना, उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। पिरामिड, ऊपर पिरामिड बना होता है। हमारे घर में कहीं पिरामिड ही नहीं है। हुँ। और जिस घर में जैसे मान लो कि पिरामिड बन गया बाय चांस गलती से, उस घर में एक भी बंदा बीमार नहीं होता। अच्छा। हाँ, और इसका मैं मुख्य उदाहरण देता हूँ आपको। दुबई की एक कॉलोनी है अनंतारा, अच्छा। उसमें एक भी शख्स बीमार नहीं है। ओह! रिसर्च हुआ था कि जी। क्या है, जी। पर आप भी सर्च करके देखना, बिल्कुल। सर्च करके देखना दुबई की अनंतारा कॉलोनी, उसमें पिरामिड बने हुए हैं सब मकान में। टोटल जितने भी मकान बने हुए हैं सब में पिरामिड है। नाइस। अब उसको मंदिर को देख के लोग घर पे ले आए हाँ। और वो नुकसान करना शुरू कर दिया। अच्छा। अब बोलते हैं कि मंदिर में पुजारी जी रहते हैं। हाँ। हाँ, मंदिर में पुजारी जी रहते हैं पर वो पिरामिड के नीचे बैठते हैं, अच्छा। तो उनको वो दिक्कत नहीं करता। तो क्या जो कहते हैं कि वो मंदिर जो आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए मंदिर में भी आजकल वो पिरामिड वाला ही मंदिर आता है अपन, तो क्या घरों में वो मंदिर नहीं लगाना चाहिए पिरामिड नहीं, वाला? नहीं, अवॉइड करना नहीं, चाहिए? नहीं, बड़े ज़्यादा बड़े मंदिर घर में नहीं लगाने चाहिए। ओके। घर में एक लेवल होता है, जैसे 3 फीट का, 2.5 फीट का, 2 फीट का, बड़े-बड़े मंदिर, क्योंकि हम मूर्ति स्थापना करते नहीं हैं। जी, करेक्ट। हम तो नॉर्मल डेली के हिसाब से सुबह-शाम पु पाठ पूजा कर लिया। बिल्कुल, हाँ, प्रॉपर वो मंदिर जैसा स्थापना एक फिक्स, क्योंकि अगर हम कल चेंज करेंगे तो हम मंदिर लेकर के दूसरी जगह चले जाते हैं। बिल्कुल, बट वो बिल्कुल, मंदिर तो एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है एक तरह स्थायी से। होता है। जी। अच्छा, तो आई थिंक मोस्टली बहुत सी करियर रिलेटेड बातें तो आपने बता ही दी, बट जैसे कि मैंने और भी टाइम पे जब ऐसे महान लोग मिलते हैं, तो मैं मौका देख के चौका मार लेता हूँ। तो एक बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा सर, तो जनता को थोड़ा भला हो जाए और अगर मेरे भी
कुछ नॉलेज बढ़ जाए इस चीज से, तो सर अगर आप कुछ बेसिक चीजें बताएं जो वास्तु से रिलेटेड हैं और एक आम जन को, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो बेसिक आदमी हो जब वो घर बना रहा हो या कोई खरीद रहा हो या कुछ कर रहा हो, जो पब्लिक से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या ध्यान रखे, जिनको अपन आम भाषा में, और फिर उसके बाद में डेफिनेटली एक्सपर्ट एडवाइस तो मस्ट है। तो आप फील फ्री टू शेयर योर डिटेल ऑल्सो, सो दैट अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो वो हम उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। लेकिन बिल्कुल, एक बिल्कुल। जनरल अपन जैसे कहेंगे ना कि बच्चों को या हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक अपन ने एक तरह से गिफ्ट दे दिया कि भाई बिल्कुल, चलो ये बेसिक तो ध्यान रख ही लो, बाकी तो बाद में तुम्हें लगे और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो तुम कंसल्ट कर लेना। ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आपको ऐसे लगेगा कि सर ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जी। हमेशा ईस्ट में जी। ग्रीनरी होती है, हम्म। क्योंकि ईस्ट को ग्रीन का स्थान माना गया है। पर लोग नॉर्थ और वेस्ट में भी ग्रीनरी लगाते हैं, पर लोग डरा-डरा के हटवा देते हैं। सिर्फ वेस्ट के लिए ग्रीनरी मना की गई है, हम्म। नॉर्थ वेस्ट के लिए नहीं है। हम्म। ये चीज़ें भी हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक रामबाण उपाय देता हूँ। जैसे जिस घर में वास्तु दोष है, उसका मैं रामबाण उपाय देता हूँ और आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो किसी घर में दोष हो गया और उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। कच्चा दूध और चांदी का गिलास आता है, उसमें भरना है और उसमें केसर डालना है। रात को रोज़ रखना है और उसको पिंपल में डालना है। रविवार को नहीं करना है, बाकी कंटिन्यू करना है 6 दिन। इससे क्या होता है, जो हमारे घर के जो दोष होते हैं, वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। देखो पूर्णतः नहीं होते, क्योंकि हमने जब बना के उसको खराब किया है, तो फिर कैसे होगा? उसका रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने को। मतलब उसका विपरीत करना पड़ेगा, तब वो सही होगा। पर ये चीज़ें क्या होती है, जब आप ये करते हो कंटिन्यू, तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है। आपने जब बोला तो ये चीज़ शेयर कर दी, और इसको हर कोई कर सकता है। हाँ वही। ज़रूरी नहीं है कि भई इसको आपको कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ और करना, कुछ नहीं। कोई भी किसी घर का मेंबर किसी दिशा में हो, कर सकता है इसको। नाइस। बहुत ही अच्छी बात बताई। होप ये सबके काम आए। तो इसी सर ये आपने बात छेड़ी थी ना दोष की, तो कई जो पुराने लोग हैं या जो कई बार अपन ऐसे करते हैं ना, कहीं कोई विद्वान आ गया या कोई ऐसे पढ़ने वाले आ गए, चलिए वो एक्सपर्ट नहीं, लेकिन वो कहते हो सकता है आपके घर में पित्त दोष हो, तो क्या वो पित्त दोष भी वास्तु से कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल। अभी साउथ वेस्ट का अपन ने बोला, जी। वो राहु की दिशा है, ओके। वो हमारे बुजुर्गों की दिशा है। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं हाँ, उनको इफेक्ट कर रहा है, इसलिए वो आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे मान लो किसी का राहु नीच का है और उसे साउथ वेस्ट में सुला दिया, तो भी गड़बड़ कर जाएगा। ये चीज़ें जब पूरा देखते हैं, तब एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और वास्तु से संबंधित मतलब एक-एक चीज़ को नोटिफ़ाइड किया जाता है उसको, कि हाँ, क्या हुआ? क्या रीज़न है कि हमें ऐसे हो रहा है? अब जैसे मान लो कि एक, मैं आपको बहुत बड़ा वास्तु दोष बताता हूँ। जी। जैसे फ्लैट में पॉसिबल नहीं है, पर जिनका घर बना हुआ है और जिस घर में नॉर्थ वेस्ट में खड्डा है, हाँ। उस घर में बीमारी कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अब आप बताओ? खड्डा मतलब क्या, कोई ऐसे ही कुछ पानी का टैंक कुआं हो गया, वगैरह या कुछ? अच्छा। कुआँ हो गया, हम्म। कुछ भी हो, खड्डा हो गया, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, उस घर से बीमारी बाहर नहीं जाएगी। प्लस ऊपर वाला नहीं करे किसी के अनहोनी हो, संभावना ये रहती है कि अनहोनी भी होती अच्छा। अकस्मात मृत्यु है। जिसको बोलते हैं। अकस्मात। जी। तभी आपने, मेरे को लगता है सर आपने चारों चीजें पढ़ी हैं, कि न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी आपने, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी, और अभी जिस हम वास्तु की बात कर रहे हैं वो पढ़ी है। तो हम आपसे चाहेंगे और समय लेना, जिसमें कि हम अलग अलग टॉपिक पे एटलीस्ट न्यूमरोलॉजी पे भी डिस्कस करें और इसका पार्ट 2 बनाएं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी जैसे कि आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं सर, अगर कुछ रह गया हो तो आप बताएं। मैं बताता हूँ। अब एक हमारे द्वार होते हैं। जी। द्वार पे जैसे फ्लैट है, इसमें पॉसिबल नहीं होता है कि हम जो हमारी इच्छा है वहाँ कर सकें हम द्वार को। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक बंधन बार आता है। अब जैसे गाय का गोबर का बना हुआ है, हम सोच भी नहीं सकते
कि बना हुआ हो सकता है कि हाँ होता है बना हुआ, और वो हमारे द्वार का जो रिफ्लेक्ट आ रहा है ना, गलत प्रभाव आ रहा है ना, उसको रोकता है। इसलिए हमारे घरों में ग्रामीण परिवेश में पहले द्वार के ऊपर वो स्वास्तिक और बनाए हुए होते थे। जी। ये चीजें बहुत रिफ्लेक्ट करती है सर। पर क्या है, हमें इन चीजों से दूर कर दिया। जी। अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके ब्रदर हैं, वो आईआईटी से संबंधित है, तो फिर वो बोलेंगे नहीं यार, ये तो ये चीजें नहीं है। पर जब उसको कनेक्ट करते हैं ना, तब पता चलता है कि नहीं नहीं, ये भी होती है। तो सर जैसे कि हम अब इसकी एंड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं डिस्कशन में, तो मैं आपसे एक यही बात जानना चाहूँगा, आपने वैसे बहुत सारे बेसिक पैरामीटर बता दिए, फिर भी एक व्यक्ति किन बातों का मेजर ध्यान रखे, जब भी वो वास्तु रिलेटेड कोई अपना एक्शन लेने जा रहा हो? अब जैसे मान लो कि कोई वास्तु करने वाला आ रहा है, देखो, जब आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हो, तो आप देखो, क्योंकि आज का टाइम है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में आपको एक-एक चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। हाँ, ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, वो अलग बात है, पर नॉलेज मिल जाएगी। अगर कोई आ रहा है और वो देख रहा है, अगर बिना मेज़रमेंट के देख रहा है, मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है, जी। तो उनको अपने को खुद को देखना है। हुँ। हमारा घर दिखा रहे हैं, हाँ ठीक है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम दिखा रहे हैं, पर देखना खुद को पड़ेगा। और सेल्फ दूसरी बात अवेयरनेस। ये है हुँ। कि किचन, सीट, हमारा रूम। अब मैं बताता हूँ आपको एक और मैजिक चीज़ बताता हूँ। बिल्कुल। हमारे नॉर्थ और वेस्ट का रूम होता है, उस रूम में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। घर के ओनर को नहीं रहना चाहिए। रीज़न, वो गेस्ट रूम होता है। गेस्ट अच्छा। रूम होता है तो, और दूसरी बात, वो चंद्रमा का स्थान होता है, नॉर्थ वेस्ट, ओके। नॉर्थ वेस्ट। तो हमें वहाँ बीमारी होने की भी संभावना रहती है। जी। इसलिए जितना हो उसे डिनाई करो। क्योंकि सर आज का लगभग टाइम क्या हो गया है, लोग फ्लैट की तरफ ज़्यादा अग्रसर होने जी। लगे हैं। और जो बनाते हैं, उनको एक ही आपके साथ बैठ के राय देना चाहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा करो। कम से कम 3-4 चीज़ों का मेजर ध्यान रखो। किचन, हुँ। आपकी एंट्री और आपकी सीट। इन चीज़ों का, और चौथी चीज़ है सीढ़ियाँ। अगर इन चीज़ों को ध्यान से आप बनाते हो, तो आपके घर में कोई ये बोल ही नहीं सकता कि खुशहाली नहीं आएगी। हुँ। आएगी, पर ध्यान हर कोई बता नहीं सकता। बताते हैं लोग। अभी मैं वास्तु करने गया था, जी। तो मतलब सर, सोच भी नहीं सकते, 3-3 लोगों को बुला रखा और उनकी गड़बड़ कर रखी। जब मैंने उनको कॉल किया, मैं बोला सर हाँ आइए, अपन डिस्कशन करते हैं क्या-क्या किया? तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, हुँ। फ़ोन को बंद कर दिया। इनसे भी बचना चाहिए। और जैसे सामने वाला, उसे आता है कुछ, वो आते ही पहचान बता देता है, खुद के रंग-ढंग बता देता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने आपका घर देखा, मुझे 2-3 चीज़ें एंट्री करते ही दिख गई। जी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे मान लो कि अभी ये अपन वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके बाद में अपन और बात बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल सर, डिस्कस उसमें करेंगे। मैं आपको बताऊँगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो अब जस्ट लास्ट में यही सर कि जैसे जो मतलब जो अब ये जो बंदा आएगा वास्तु का, ये किन-किन पैरामीटर्स में चेक करता है? लाइक आपने जैसे रैंडमली आपने मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछी थी एक तो क्या वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे करता है या जैसे आपने बोला नहीं वो चारों चीज़ों का एटलीस्ट ज्ञान लेके आता है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है? नहीं सर, वो सब चीज़ का नॉलेज रखता है, अच्छा। तभी कंप्लीट कर पाएगा। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोल दिया सर आपका है ना साउथ वेस्ट का रूम होना चाहिए। हुँ। अब मुझे एस्ट्रोलॉजिकल पता ही नहीं है और मैंने आपको साउथ वेस्ट रूम दे दिया। साउथ वेस्ट में आपका राहु नीच का है, तो वो गड़बड़ हो गई वहाँ। हुँ। अब हमारे पुराने टाइम से चली आ रही है कि साउथ वेस्ट में वही रहेगा जो घर का बड़ा होगा अच्छा। या घर का ओनर होगा, घर का मुखिया होगा, पर ये नहीं है। हुँ। आपको देखना पड़ेगा कि मुखिया कहीं राहु की चपेट में तो नहीं है।
अगर उच्च का है तो सुपर है। हमें क्या चाहिए? स्थायित्व है, और ये स्थायित्व की जगह है, पर नीच वाले को वहां नहीं सुलाना चाहिए। ये नाइस, चीज ध्यान रखनी चाहिए। ग्रेट। तो मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि जिससे हमें सर से ये भी ज्ञान मिला, और मैं पार्ट 2 डेफिनेटली सर से नंबरोलॉजी वाला ला ही रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सर से फिर थोड़ा बाद में करेंगे दोबारा से, और नई चीजें सीखेंगे जो हम सर से पहले डिस्कस भी करूंगा। जो फर्स्ट पार्ट में आ चुका होगा वो सर उसके अलावा कुछ एडवांस चीजें बताएंगे, ताकि आपको भी कुछ नया देखने को मिले। बट डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी का पार्ट 2 मैंने सर से अभी आपके सामने ही डिस्कस कर लिया है। तो मे बी नेक्स्ट वीक या उसके बाद जो भी हमारे पास टाइम मिलेगा, जब सर से न्यूमरोलॉजी से डिस्कशन करेंगे। तो वास्तु में भी, लेकिन अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, जैसा सर ने बोला, तो मेरी भी एंड नोट पे यही टिप्स हैं कि आप जो चारों पैरामीटर सर ने बताए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड नंबरिंग एंड वन मोर व्हाट, ये तो ये चारों जी, चीजें आप सीखें, अच्छे से सीखें। गुरु आप पहचानें, समझें और अपना समय दें, और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई कर रहे हैं। खुद की तो करोगे ही, जब आप ज्ञान लोगे तो आप अपनी चीजें तो डेफिनेटली पॉजिटिव करोगे ही। वो और होता ये क्या है एक सर, पॉजिटिव एरा डेवलप। हाँ सर। जैसे ज्ञान क्यों लेते हैं? खुद की भलाई के लिए। जी। अब जैसे मान लो कि आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो तो दूसरों का भला कर रहे हो और खुद का भी भला हो रहा है, ये तो पॉसिबल होता है। पर कुछ एक के दिमाग में ये आता है, ये क्या है? नहीं, अगर आप दूसरे का भला करोगे तो खुद का भला स्वतः ही हो जाएगा। ग्रेट, नाइस। ऊपर वाला साथ में आ जाता है कि भाई ये कर रहा है। हाँ, कहीं कहीं ये होता है कि जैसे मान लो आप कोशिश करते हो पर सामने वाला आपका साथ नहीं देता, ये भी होगा। तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। इसमें आपको धीरज रखनी पड़ेगी, और डे वन से आप करोड़पति बनने का ना सोचें। डेफिनेटली आप एक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आपने जो आपके आइडल बना रखे होंगे उस लेवल पे भी पहुंचेंगे, बट उन आइडल्स के भी अगर आप वो देखेंगे बायोपिक या वो सब, तो आपको पता लगेगा उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, आज वो एक लेवल पे पहुंचे हैं। तो इसी नोट के साथ थैंक यू अशोक सर। और थैंक हम यू सर। इसी एंड नोट पे आपसे वापस मैं आपसे वो भी लेता हूँ कि हम पार्ट 2 बनाएंगे जो जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच सर, और इसी तरह मुझे प्यार बनाए रखें थैंक यू और आप सभी सब्सक्राइब का। करें चैनल को। थैंक यू।